कक्षा 3 हिंदी पार्ट 3 की कहानी चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ओके बच्चों, अब हम इस कहानी के प्रश्न करेंगे। पहला है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो वो चांद पर इसलिए चढ़ गई थी क्योंकि आसमान उसको ऊपर ही उड़ाए ले जा रहा था, है ना। तो हम लिखेंगे, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा उसका छूट जाए। ठीक है। अगला है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है।
अगला है चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो आपकी किताब में जो चित्र दिए गए हैं आप उससे देखना, ठीक है। तो आप लिखोगे कि चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान रहते थे, ठीक है। आगे है आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो आप क्या लिखोगे, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। अब आप बताओ कि उन्होंने क्या क्या कहा होगा, घबराकर, गिड़गिड़ाकर, गुस्से से और तरकीब सूझने पर। तो घबराकर बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा होगा कि छोड़ दे बेटा, ठीक है। फिर गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। फिर गुस्से से क्या कहा होगा कि अभी तुझे सबक सिखाती हूँ, ठीक है। फिर तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा बूढ़ी अम्मा ने कि अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, ठीक है। अगला है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब ये जो बाकी लोग हैं, मेरे पिता, शिक्षक, मेरे बहन या भाई, वो आपको घूर कर कब देखते हैं, आपको यही बताना है। तो आपके पिता आपको कब देखते हैं, या जब आप जिद करते हो, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब मैं जिद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। फिर है मेरे शिक्षक, जब मैं गृह कार्य करके नहीं ले जाता या फिर कक्षा में बैठकर शैतानी करता हूँ, ठीक है। जब मैं गृह कार्य करके नहीं ले जाता, ठीक है। फिर है मेरी बहन या फिर भाई, जब मैं उनकी कोई चीज बिना पूछे ले लेता हूँ, ठीक है। फिर अगला है रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। अब दो टीम्स या दो टोलियां कौन कौन से खेलों में होती हैं हमें वो बताना है। जैसे पहला क्रिकेट, खो खो, और कौन सी उसमें होती है, बैडमिंटन, और कबड्डी, ठीक है। फिर है घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। अब घर की सफाई करते हैं तो किन चीजों का इस्तेमाल होता है, झाड़ू, पानी, पोछा, फिनाइल, ठीक है,
और आप वाइपर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? जैसे होली पर, दीपावली दीपावली पर, ठीक है, या पूजा पाठ के अवसर पर, ठीक है। अगला है, ये मौके खास क्यों होते हैं, क्यों हम सफाई करते हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि इस समय, क्योंकि घर में सभी मेहमान आते हैं और खुशी का समय होता है। अगला है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, और कौन से शब्द होते हैं? धोना, चमकाना, धूल हटाना, या फिर रगड़ना, ठीक है। अगला है, काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है, ठीक है। अब जैसे बूढ़ी अम्मा के काम क्या थे? पानी भरना, ये काम तुम्हारे घर में कौन करता है? माता जी, ठीक है, या पिताजी भी, है ना। खाना बनाना, ये कौन करता है आपके घर में? माता जी। फिर उसके बाद कपड़े धोना, माता जी या काम वाली, ठीक है। फिर उसके बाद झाड़ू लगाना, ये काम कौन करता है? सफाई वाली, ठीक है। फिर है, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। अब घर के काम आप कौन से करते हो? जैसे अपना बिस्तर ठीक करना, किताबें सही से रखना, और क्या काम करते हो? जूते पॉलिश करना, ठीक है। घर में कोई मेहमान आता है तो उसे आप बिठाते हो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? मेहमानों को बिठाना, ठीक है। फिर है, घर से बाहर के काम आप कौन से करते हो? जो घर के बाहर के काम होते हैं, जैसे दूध लाना, स्कूल जाना, माँ के साथ बाजार जाना, ठीक है, और दादाजी के साथ पार्क में जाना।
दादाजी के साथ पार्क में जाना। ठीक है, अगला है कितने नाम कितने काम। ठीक है, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। अब नाम वाले शब्द कौन कौन से थे इसमें, जैसे अम्मा, चांद, आसमान और झाड़ू। ठीक है, और काम वाले शब्द कौन से थे, जैसे वार करना, पानी भरना, झाड़ू लगाना और खाना बनाना। ठीक है, फिर आगे है तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आसमान ने शरारत करी थी बूढ़ी अम्मा के साथ, है ना, अब आपने कौन सी शरारत करी है आपको वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.